वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। द शिक्षा कैपिटल में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास भक्तिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप किसी ऐसी परीक्षा में बैठने वाले हैं जो हिंदी से संबंधित है तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो आज हम इससे पहले भी भक्तिकाल पे जो है एमसीक्यूज़ की वीडियो आ चुकी हैं, तो उन्हें आप देख सकते हैं। आज हम लोग राम काव्य को लेके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन पे बातचीत करेंगे। तो राम काव्य की श्रृंखला में जो पहला प्रश्न है वो ये है कि कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी तुलसीदास और ऑप्शन डी मीराबाई। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। जो कृष्ण गीतावली है वो तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी राम भक्त शाखा के अग्रणी कवि हैं और उनकी अन्य रचनाओं में जैसे रामचरितमानस है, कवितावली है, बरवे रामायण है, गीतावली है, विनय पत्रिका इत्यादि इनकी और रचनाएं हैं। कुछ और यहाँ पे कवि और रचनाएं दी हुई हैं। महत्वपूर्ण कवि हैं कृष्ण भक्त शाखा के अग्रणी कवि तुलसीदास सूरदास हैं और उनकी कुछ रचनाएं यहाँ पे दी हुई हैं जैसे कि सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। नाभादास जो हैं उनकी कुछ रचनाएं भक्तमाल और अष्टयाम इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मीराबाई की जो है नरसिंह जी का मायरा और गीत गोविंदी का और मीरा के पद, मीरा की गरवी, ये मीराबाई की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं। तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा 4। श्री रामचरितमानस में जो वक्ता श्रोता के युग्म हैं वो 4 हैं। एक तो जो वक्ता श्रोता का युग्म है वो भगवान शिव और माता पार्वती का है, एक काकभूषुंडी और गरुड़ का है, एक याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का है और एक गोस्वामी तुलसीदास और संत समाज का है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया। ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह, ऑप्शन बी 2 वर्ष 9 माह 3 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 7 माह 26 दिन और ऑप्शन डी 2 वर्ष 9 माह 27 दिन। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। जो रामचरितमानस को पूर्ण करने में जो तुलसीदास जी को समय लगा उसको लिखने में वो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का लगा। तो ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और महत्वपूर्ण बात रामचरितमानस से जुड़ी हुई कि रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी यानी मंगलवार उस दिन था। उस दिन उसका जो है शुभारंभ हुआ। तो इस कथन में इसके संबंध में तुलसीदास का एक कथन है कि संवत 1631 कर्म कथा हरिपद धरि सीसा। तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति है तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस के लेखन काल को लेके एक महत्वपूर्ण कथन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कथन किसका है। कथन ये है कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा को लेकर उत्पन्न हुए। पूछा गया है एक कथन किसका है। ऑप्शन ए फादर कामिल बुल्के, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी जॉर्ज गियर्सन और ऑप्शन डी डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी। तो सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। ये जॉर्ज गियर्सन का कथन है और उन्हीं का एक कथन है जिन्होंने कहा कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े जो लोक नायक हैं वो तुलसीदास हैं। कुछ और महत्वपूर्ण कथन जो तुलसीदास के संबंध में अन्य विद्वानों के हैं। नाभादास जी ने तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि माना है। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना है और रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा ये एक ऐसे कवि यह कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। यानी इनके कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि अकेले तुलसीदास ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पुरते निकसी रघुबीर वधू। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि पुरते निकसी रघुवीर वधू धरि धीर दिए मग में डगद्वय। ये पंक्ति पूछी गई कि तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है। ए बरवे रामायण, बी श्री रामचरितमानस,
सी दोहावली और डी कवितावली। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कवितावली की ये पंक्ति है तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है। कुछ और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो तुलसीदास से संबंधित हैं, जैसे कि उनकी ग्रंथ है परवे रामायण, उनका ग्रंथ है, उसमें उनकी पंक्तियाँ जो हैं कि तुलसी बंक विलोकनी मृदु मुस्कानी और कस प्रभु नयन कमल अस कहूँ बखानी। रामचरितमानस की पंक्तियाँ, दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। दोहावली से संबंधित उनकी पंक्तियाँ हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं कि नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? ए छप्पर रामायण, बी बरवे रामायण, सी कड़खा रामायण और डी रोला रामायण। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी, जो कि बरवे रामायण। आचार्य शुक्ल के अनुसार जो बरवे रामायण है वो तुलसीदास की रचना है। आपको पता है बरवे रामायण अवधी भाषा एवं बरवे छंद में रचित है। बरवे अवधि का अपना छंद है और बरवे जो होता है, बरवे अर्धसमात्रिक एक छंद है जिसमें 12 व 7 मात्रा पर यति होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह पूछा गया कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, आचार्य शुक्ल का है, आचार्य आनंद दुलारी वाजपेयी का है या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यहाँ पे जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? ए कबीरदास, बी सूरदास, सी रैदास और डी तुलसीदास। तो सही उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा, संत हृदय नवनीत समाना जो है तुलसीदास जी की पंक्ति है। और ये जो पंक्ति है ये रामचरितमानस से उद्धृत है, जो कि चौपाई छंद में रचित है। जो रामचरितमानस है तुलसीदास जो द्वारा रचित जो रामचरितमानस है, ये आपको पता है 7 खंडों में विभक्त है और जिनका क्रम है वो इस प्रकार से है: बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड और उसके बाद उत्तरकांड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या पूछी गई है। ए 269, बी 272, सी 279 और डी 289। सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि 289 जो है यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा। विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या जो है वो 279 है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? यानी इसमें एक तरफ संप्रदाय हैं और दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक हैं, तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा जोड़ा है वो सही है। तो ए जो है वो श्री संप्रदाय मध्वाचार्य, बी रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सी संतकादि संप्रदाय श्री हित जी और डी राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बारकाचार्य। तो सही उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा, रुद्र संप्रदाय जो है वो विष्णु स्वामी से जुड़े हुए आचार्य हैं, उससे संबद्ध आचार्य हैं और बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत है। सही ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपका होगा: श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य से संबंधित आचार्य हैं, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी हैं, संकादि के निम्बारकाचार्य हैं और राधा वल्लभ के जो हित हरिवंश हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? ए केशवदास ने, बी अग्रदास ने, सी लालदास ने और डी नाभादास ने। सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा अग्रदास, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। राम भक्ति शाखा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूनिक प्रश्न है। तो राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का जो समावेश किया वो अग्रदास ने किया। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश अग्रदास ने किया। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की और रसिक संप्रदाय में अग्रदास को अग्रली भी कहा जाता है। अग्रदासकृत जो ध्यान मंजरी है ये रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है
रसिक संप्रदाय के जो अन्य प्रमुख कवि हैं उसमें बालकृष्ण बाल अली, यानी कि बाल अली उनका अन्य नाम है, रसमाला, राम शरण, प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाब द्विवेदी, रीवा नरेश, महाराज रघुराज सिंह, ये कुछ प्रमुख रसिक संप्रदाय के कवि हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि इस संप्रदाय के कवि स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, राम का विशेष स्नेह प्राप्त करने हेतु ये लोग क्या करते हैं, पदों की रचना करते हैं। यानी इस संप्रदाय के, यानी कि रसिक संप्रदाय के जो कवि होते हैं ये स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और राम का विशेष स्नेह प्राप्त करने के हेतु ये क्या करते हैं, पदों की रचना करते हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसी हुए हैं, यह कथन किस विद्वान का है? ये आचार्य शुक्ल, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी फादर कामिल बुल्के और डी आचार्य प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा। आचार्य प्रसाद जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे उनका ये कथन है कि महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में जो सबसे बड़े लोक नायक हैं वो तुलसी हैं। आचार्य शुक्ल का एक कथन हम देख चुके हैं कि यह एक कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के विषय में जो बात कही कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। अगला प्रश्न है, इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा जो है अवधि नहीं है? ए रामचरितमानस, बी जानकी मंगल, सी कवितावली और डी रामलला नेशो। सही उत्तर यहाँ पे कवितावली हो जाएगा। तुलसीदास जी की जो कवितावली रचना है वो अवधि में नहीं है और जो रामचरितमानस है, जानकी मंगल है और रामलला नेशो है, सारी रचनाएं जो है वो अवधि की हैं। देखिए, तुलसीदास की रचनाओं को याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक ये है कि आपको पता है तुलसी की 12 ऐसी रचनाएं हैं। तुलसी की 12 रचनाएं प्रमुख हैं जिनमें से 6 ब्रज में हैं और 6 अवधि में हैं। तो पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि अगर तुलसी की किसी रचना में राम आता है या फिर मंगल आता है, ये 2 शब्द आते हैं, तो रचना जो है अवधि भाषा में होगी। जैसे कि इनमें आप देखें तो रामचरितमानस में राम आया है, जानकी मंगल में मंगल आया है और रामलला नेशो में भी राम आया है। तो ये सारी रचनाएं जो हैं अवधि भाषा में हैं। तो ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं। अवधि भाषा में रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला नेशो। ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं हैं कवितावली, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। कुछ और रचनाएं शायद यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे कि रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न में भी राम है तो ये अवधि की रचना है। पार्वती मंगल में मंगल है तो अवधि की रचना है और बर्वे रामायण में भी राम है तो यहाँ पे ये भी अवधि की रचना है। बाकी गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली, तीनों की तीनों रचनाएं ब्रज में हैं। तो इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती किस कवि के द्वारा रचित श्लोकांश है? ए वाल्मीकि, बी कालिदास, सी तुलसीदास और डी जयदेव। से उत्तर सी हो जाएगा। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती ये तुलसीदास द्वारा जो रचित श्लोक है उसका अंश है। इनमें से ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं हैं। ए धर्मदास, बी अग्रदास, सी दादू दयाल और डी कबीरदास। तो ज्ञानश्री शाखा के जो अग्रदास जो है वो कवि नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? ए कामधेनु, बी वृक्ष, सी वन, डी सूर्य और ए इंद्र। तो सही चंद्र, सॉरी। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ये हो जाएगा कामधेनु। काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है विनय पत्रिका में? विनय पत्रिका जो कि तुलसीदास जी की रचना है, इसमें काशी के लिए जो है कामधेनु का रूपक वर्णित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ये पंक्तियां हैं, इसमें आपको बताना है कि किसके द्वारा किसे संबोधन की यहाँ पे कल्पना की गई है। कि बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी। तो इस उपयुक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे प्रबोधन की जो है कल्पना है? ए ब्रह्मा द्वारा सीता को, बी तुलसी द्वारा पार्वती को, सी तुलसी द्वारा सीता जी को, डी तुलसी द्वारा काशी को, ई ब्रह्मा द्वारा पार्वती जी को। तो यहाँ पे जो सही आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, ब्रह्मा द्वारा पार्वती को संबोधन की यहाँ पे कल्पना की गई है। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। और ये जो पंक्तियाँ हैं ये विनय पत्रिका से संबंधित है। तो ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो पंक्तियाँ हैं ये किस ग्रंथ से संबंधित हैं और
ये किस रचनाकार की हैं? तो तुलसीदास जी की रचना की विनय पत्रिका से संबंधित है। अगले प्रश्न की हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात कि रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का जो है वर्णन किया है। तो ये प्रश्न भी अलग से आ सकता है कि कलिकाल का वर्णन जो है तुलसीदास जी ने अपनी किन रचनाओं में किया है। यहाँ पे जो है पंक्ति में पूछा गया है कि किससे याचना की गई है। एक पंक्ति है कि मांगत तुलसीदास कर जोरे बसई रामसी मानस मोरे। तो पंक्तियों में किससे याचना की गई है? ये देवी से, शिव से, सी गंगा से और डी हनुमान से, ई गणेश से। तो सही पे यहाँ पे उत्तर जो होगा वो ई होगा। और फिर पंक्तियों में जो है गणेश जी से याचना की गई है कि मांगत तुलसीदास कर जोरे बसई रामसी मानस मोरे। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। यहाँ पे एक पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की। पूछा गया है कि यह पंक्तियां किस रचना की हैं? खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। पंक्तियां पूछी गई हैं कि किस रचना से संबंधित हैं। ये आपको पता है तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, तुलसीदास से जुड़ी पंक्तियां हैं, उन्होंने बात कही है। ऑप्शन ए दोहावली, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी कवितावली और ऑप्शन डी गीतावली। सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी यानी कि कवितावली। तो कवितावली से संबंधित है उनकी उक्तियां हैं, पंक्तियां हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। कुछ और पंक्तियां यहाँ पे रामचरितमानस, गीतावली और दोहावली से संबंधित, जो कि रामचरितमानस जो कि तुलसीदास से संबंधित है। जैसे कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, ये बहुत फेमस पंक्ति है, दोहावली से संबंधित है और इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। कि लैले नाम सप्रेम सरस सुकौशल्याकल कौरति गवे, गीतावली से संबंधित पंक्ति है। विद्युन्न नाद हृदय गति जानी, रामचरितमानस से जो जुड़ी है ये पंक्ति है ना, तुलसीदास के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न की केलौंग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? ए पुरानी बैसवाड़ी, बी छत्तीसगढ़ी, सी गढ़वाली और डी मगही। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ये हो जाएगा पुरानी बैसवाड़ी। केलौंग ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। और जो पुरानी बैसवाड़ी की इन्होंने चर्चा की है, वस्तुतः पुरानी अवधि ही है। कुछ लोगों ने बैसवाड़ी के अंतर्गत अवधि और बघेली, आप जानते हैं, दोनों को रखा हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में जो है पंक्तियां पूछी गई हैं और ये कहा गया है कि किसके द्वारा ये बात कही गई है, किस चरित्र के द्वारा ये बात कही गई है। तो पंक्तियां हैं को नृप हो हमई का हानि और चेरी छाड़ी अब होब की रानी। ये रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां हैं और इसमें पूछा गया किसके द्वारा कही गई हैं। ए मंथरा, बी मंदोदरी, सी उर्मिला और डी कैकेयी। यहाँ पे सही उत्तर ये हो जाएगा मंथरा के द्वारा कही गई बात है कि कौन नृप हो हमें का हानि, कि कोई भी राजा हो इसमें हमारी कौन सी हानि है। तो यहाँ पे जो है मंथरा के द्वारा ये बात कही जा रही है और ये जो उक्तियाँ हैं, ये जो पंक्तियाँ हैं, ये मंथरा के द्वारा कही जा रही हैं, जिसको तुलसीदास जो है मंथरा के माध्यम से ये बात कहलवा रहे हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे भी पंक्तियां हैं और काव्य पंक्तियां हैं, पूछी गई इनकी भाषा क्या है। प्रश्न है कि पंक्तियां हैं कि जो हो मातु मते मह हवई हो ताऊ जननी जग में या मुखी की कहाँ कालिका थय हो। ये पंक्तियां हैं और पूछा गया है इनकी भाषा क्या है। ए अवधि है, बी पुरानी हिंदी है, सी ब्रजभाषा है और डी संस्कृत है। सही उत्तर सी हो जाएगा, ब्रजभाषा की ये पंक्तियां हैं। उनके जो रचनाकार हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और जो रचना है वो गीतावली है। गीतावली से संबंधित पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में कौशल्या के सामने भरत आत्मग्लानि का आत्मग्लान की क्या कर रहे हैं, व्यंजना कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? ए 3 वर्ष 5 महीने, बी 5 वर्ष 3 महीने, सी 7 वर्ष 2 महीने और डी 2 वर्ष 7 महीने। तो सही उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा, 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा रामचरितमानस की रचना करने में। अगले प्रश्न को देखते हैं। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस में किस कांड में वर्णित है?
ए लंका कांड, बी सुंदर कांड, सी अरण्य कांड और डी किष्किंधा कांड। तो सही उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा। जो सीता और त्रिजटा का संवाद है वो रामचरितमानस के सुंदर कांड में वर्णित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। गीतावली की भाषा क्या है, ये पूछा गया है। ये संस्कृत, बी ब्रज भाषा, सी पुरानी हिंदी और डी अवधी। तो सही उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा। गीतावली की भाषा जो है वो ब्रज है। यहाँ पे कथन पूछा गया है कि किसका है। कथन है कि शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। कथन किसका है ये पूछा गया है। ये डॉक्टर नगेंद्र, बी राम कुमार वर्मा, सी डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने बात कही है, ये उन्हीं का कथन है। उन्होंने कहा कि शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के बारे में आप जानते हैं। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। आचार्य शुक्ल के बारे में भी आप जानते हैं कि उनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पे हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड या अथवा सोपान हैं। ए 9, बी 8, सी 7 और डी 6। तो सही उत्तर आपको पता है, 7 कांड हैं, 7 सोपान हैं रामचरितमानस में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है। ए बरवे रामायण, बी रामाज्ञा प्रश्न, सी रामचंद्रिका और डी रामचरितमानस। तो यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएगा। रामचरितमानस जो है वो केशवदास की रचना है। बाकी बरवे रामायण और रामाज्ञा प्रश्न और रामचरितमानस जो है तीनों की तीनों रचना है तुलसीदास के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राम भक्त शाखा के कवि नहीं है। ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कवि जो है राम भक्त शाखा का नहीं है। ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कृदास और डी हृदयराम। सही उत्तर बी हो जाएगा। जो राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है वो सूरदास जी हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के अग्रणी कवि हैं। सूरदास को आपको पता है, प्रश्न आता भी है कि पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है, ये प्रश्न है। ए तुलसीदास, बी परमानंद दास, सी नंददास, डी सूरदास। सही उत्तर यहाँ पे तुलसीदास है। कृष्ण गीतावली के जो रचयिता हैं वो गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा। ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी विजयपाल सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल और डी नगेंद्र। सही उत्तर रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। केशव को जो है कठिन काव्य का प्रेत जो है वो आचार्य शुक्ल ने कहा है। तो ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चलिए अगले प्रश्न। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि आचार्य शुक्ल ने कहा इनको कठिन काव्य का प्रेत केशव को। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त विद्वानों ने केशव दास को हिंदी में रीत काव्य का प्रवर्तक माना है। जैसा कि आप जानते हैं केशव की जो रचनाएं हैं प्रमुख रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जयचंद्रिका, नक्षिक और छंदमाल। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। ए रामचरितमानस, बी पद्मावत, सी कामायनी और डी विनय पत्रिका। तो यहाँ पे सही उत्तर डी हो जाएगा। जो प्रबंध काव्य नहीं है वो विनय पत्रिका है। पद्मावत की आप जानते हैं ये जायसी की रचना है। जायसी एक सूफी रचनाकार थे। इसके साथ ही साथ जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी की रचना है, अवधी भाषा में रचित है। और कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो कि छायावाद के 4 प्रमुख जो रचनाकार हैं, स्तंभ हैं, उनमें से एक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा आपका। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है। ए सूफी संप्रदाय, बी शाक्त संप्रदाय, सी वैष्णव संप्रदाय, डी शैव संप्रदाय। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। वैष्णव संप्रदाय की देन है अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद ये वैष्णव संप्रदाय की देन है।
विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ए ब्रजभाषा है, बी अवधी है, सी मैथिली है और डी भोजपुरी है। सही उत्तर ए हो जाएगा, ब्रजभाषा है। विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रजभाषा है। और आप जानते हैं कि विनय पत्रिका एक गीत काव्य है। इसमें विभिन्न रागनियों का जो है प्रयोग है। प्रधान रस इसका शांत है और इसे तुलसी ने काशी में लिखा है। ठीक है, काशी में इन्होंने विनय पत्रिका लिखी। इसे भक्तों के गले का कंठहार भी कहते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें विनय पत्रिका से जुड़ी हुई। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। कुछ रचनाएं हैं, दोहावली, हनुमान नाटक, उसके साथ ही साथ राम ध्यान मंजरी, वैराग्य संदीपनी। किस विकल्प में सभी रचनाएं तुलसीकृत नहीं है, ये पूछा गया है। तो ये बताना है। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4 और ऑप्शन डी 2 और 4। तो आपको बताना है किस विकल्प में जो सभी रचनाएं जो हैं वो तुलसीकृत नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, 2 और 3। अगर आप देखिए तो हनुमान नाटक जो है वो हृदय राम की रचना है। और इसके साथ ही साथ जो राम ध्यान मंजरी है वो अग्रदास की रचना है। तो इस तरीके से 2 और 3 में जो है दोनों ही तुलसीदास की रचनाएं नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? ए गीतावली, बी पार्वती मंगल, सी रामलला नेशु और डी पर्वे रामायण। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा गीतावली। तुलसीकृत जो गीतावली रचना है ये ब्रजभाषा में है। बाकी आपको पता है पार्वती मंगल, रामलला नेशु और पर्वे रामायण तीनों ही रचना है अवधी भाषा में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा, ये उक्ति किसकी है, ये पूछा गया है। ये तुलसीदास, बी जयसी, सी मंझन और डी कबीरदास। सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा, तुलसीदास से जुड़ी हुई पंक्ति है, ये उन्हीं की उक्ति है। अगले प्रश्न को देखते हैं। साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया है। तो यहाँ पे एक केशव दास ने, बी रामानंदाचार्य ने, सी सूरदास ने और डी तुलसीदास ने। सही उत्तर यहाँ पे आपको पता है तो यहाँ पे तुलसीदास होगा। सही उत्तर ऑप्शन डी। गोस्वामी तुलसीदास ने साहित्य को सुरसरिसम यानी कि सबका हितकारी घोषित किया है। एक पंक्ति भी है तुलसीदास की जो पंक्ति है जिसका ये हिस्सा है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध कृति यानी कि रामचरितमानस में कि बालकांड में स्पष्ट लिखा कि कीरति भनित भूति भल सोई, सुरसरि सम सब कहाँ हित होई। तो यह जो बात है तो इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। सूरदास से जुड़ी हुई पंक्ति है और साहित्य को सुरसरि सम सबका हितकारी इन्होंने घोषित किया तुलसीदास जी ने। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। बर्वे रामायण के नामकरण का आधार पूछा गया है, क्या है? ये बर्वे छंद है, बी रहीम का सुझाव है, सी अज्ञात छंद है और डी तुलसी का बिरवा। तो यहाँ पे बर्वे रामायण के नामकरण का जो आधार है वो बर्वे छंद है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको पता है बर्वे अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। और अवधी भाषा का निजी छंद माना जाता है बर्वे को। और बर्वे का एक उदाहरण यहाँ पे आप देखिए कि चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय, जान परे सिय हियरे जब कुंभलाए। तो ये बर्वे छंद का एक उदाहरण है और इसको अवधी का निजी छंद माना जाता है। तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले आलोचक हैं। ए रामविलास शर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी जॉर्ज गिरसन। सही उत्तर यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। तुलसीदास को लोकनायक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो उनका स्टेटमेंट है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो, ये उन्होंने तुलसीदास के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बात कही। बाकी आप जानते हैं कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास को नाभादास ने कहा। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है तुलसीदास को। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। स्मिथ थे जो वो एक स्कॉलर थे, फॉरेन स्कॉलर थे और उन्होंने बात कही कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति जो था वो तुलसीदास जी थे। रामविलास शर्मा ने उनको जातीय कवि कहा है और अमृतलाल नागर ने उनको मानस का हंस
से संबोधित किया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामलला नैशु रचना की शैली है, किस रचना की शैली है? रचना की शैली पूछी गई है कि रामलला नैशु की रचना की शैली क्या है। ए अवधि लोकगीतों की, बी 56 छंद विशिष्ट, सी सवैया प्रधान और डी सत्सई वृत्त। तो यहाँ पे आपको बताना है रामलला नैशु रचना की शैली है वो है अवधि लोकगीतों की जो शैली है वही रामलला नैशु की शैली है। तो इस तरीके से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि रामलला नैशु को अधिकांश विद्वान तुलसी की प्रथम कृति मानते हैं। यह एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना ठेठ अवधि के सोहर छंद में हुई है। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए इसमें कुल 270 पद हैं, बी इसमें सबसे पहले गणेश जी की वंदना की गई है, सी यह ब्रजभाषा में लिखी गई है और डी इसकी गणना आत्मनिवेदन पर गीत काव्य में की जाती है। तो यहाँ पे विनय पत्रिका में जो कथन सही नहीं है वो ये है कि इसमें कुल 270 पद है। ये बात असत्य है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नहीं है करेक्ट आंसर। और जो पद हैं विनय पत्रिका में आपको पता है, एक प्रश्न इससे पहले भी आ चुका है इससे संबंधित। तो विनय पत्रिका में जो कुल पदों की संख्या है वो 279 है और इसमें जो ऑप्शन में था वो 270 था, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है, असत्य है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? ए बरवे रामायण, बी ध्यान मंजरी, सी कवित्त रामायण और डी कृष्ण गीतावली। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी यानी कि ध्यान मंजरी। जो निम्नलिखित में से जो तुलसीदास रचित ध्यान मंजरी रचना है वो नहीं है। बाकी जो रचनाएं हैं जैसे कि बरवे रामायण और कवित्त रामायण और कृष्ण गीतावली वो जो हैं तुलसीदास से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। जो ध्यान मंजरी है जो ध्यान मंजरी है वो अगरदास की रचना है, इसलिए ऑप्शन बी आपका जो है वो सही हो जाएगा। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? ए उत्तरकांड, बी लंका कांड, सी सुंदरकांड और डी बाल कांड। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका ए हो जाएगा यानी कि उत्तरकांड। कलयुग का वर्णन कवितावली के उन्होंने उत्तरकांड में किया है। एक और महत्वपूर्ण बात कि इसके उत्तरकांड में काशी में तत्कालीन समय में जो फैली महामारी थी उसका उन्होंने वर्णन किया है। तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है। ए गीत पद्धति में, बी सवैया छंद में, सी छप्पा और कवित्त पद्धति में, डी दोहा चौपाई छंद में। सही उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। दोहा चौपाई छंद में तुलसीदास जी का रामचरितमानस लिखा गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पंक्ति पूछी गई है किससे संबंधित है कि लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ। लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ। ये पंक्ति का संबंध किससे है? ए सूरदास से, मीराबाई से, सी कबीरदास से और डी तुलसीदास से। सही उत्तर यहाँ पे डी होगा। ये तुलसीदास से संबंधित बातचीत है। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था और रत्नावली ने ही तुलसीदास से ये बात कही कि लाज ना आवत आपको दौरे आयो साथ। तो इसी के बाद ही रत्नावली के द्वारा इनको प्रेरित किया जाता है और रत्नावली के कहने पर ही इन पंक्तियों के बाद से ही वो जो है वो भक्ति के मार्ग में अग्रसर होते हैं। सांसारिक जो जीवन है उसका त्याग करते हैं और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। और एक तरीके से पत्नी रत्नावली ही उनका यहाँ पे गुरु का कार्य करती हैं। पूरी पंक्ति जो है यहाँ पे दी हुई है कि लाज ना लागत आपको दौरे आयो साथ, दिग्ध कैसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, अस्ति चर्म मय देह मम, तामे जैसी प्रीत तैसी जो श्री रामा होती ना तो भवभीत। तो इस तरीके से इन पंक्तियों के माध्यम से इस बात से ही और यहाँ से ही तुलसीदास जी जो है भक्ति के मार्ग में अग्रसर होते हैं। और तो यहाँ पे जो आपका संबंध होगा, पंक्ति का जो संबंध है ये तुलसीदास जी से है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? ए गीतावली,
बी दोहावली, उसके बाद सी जानकी मंगल, डी कवितावली। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। गीतावली की रचना उन्होंने सूरदास के अनुकरण पर की है। महत्वपूर्ण पंक्ति है कि आरती की जय हनुमान लला की रचयिता कौन है? ए नाभादास, बी तुलसीदास, सी रामानंद और डी रामानुज। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। आरती की जय हनुमान लला की जो ये पंक्ति है, इसके रचयिता रामानंद जी है, जो कबीर के गुरु हैं, रैदास की गुरु हैं। उन्होंने ही इसकी रचना जो है की है। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, किसने कहा था? ए सूरदास, बी कबीरदास, सी भिखारी दास और डी तुलसीदास। तो यहाँ पर सही उत्तर डी हो जाएगा। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ये तुलसीदास जी ने बात कही थी और गोरखनाथ यानी कि नाथपंथियों के विरोध में उन्होंने बात लिखी थी। जैसा कि यहाँ पे जिक्र है कि हठ योगियों की बातें भक्ति की सच्ची साधना को बाधित करने वाली थी। गोरखपंथी साधु योग की रहस्यमयी बातों का प्रचार करते थे। इससे सामान्य जन का हृदय योग के काठिन्य को देखकर भक्ति से विमुख हो जाता था। और प्रश्नों जो ये प्रश्न दिया हुआ है, जो पंक्ति है, ये गोस्वामी तुलसीदास कृत कवितावली से संबंधित है। तभी तुलसीदास जी ने जब ऐसा देखा कि ऐसा हो रहा है कि भक्ति की तरफ से लोगों का रुझान कम हो रहा है, क्योंकि साधना ही लोगों की इतनी कठिन है, तो इस वजह से उन्होंने ये बात कही थी, गोरख जगायो जोग, जोग यानी कि योग, अवधि में या का जा हो जाता है, गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो आपका डी होगा। सुंदरकांड में पात्र पूछा गया है कि यहाँ पे प्रमुख पात्र कौन सा है? ए हनुमान जी, बी भरत जी, सी कैकेयी और डी लक्ष्मण। तो यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, यानी कि हनुमान। सुंदरकांड में जो प्रमुख पात्र हैं वो हनुमान जी हैं। अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है सुंदरकांड से जुड़ी हुई कि संपूर्ण सुंदरकांड में श्री हनुमान जी की गौरव गाथा का वर्णन है और मानस के सुंदरकांड को रोग मुक्ति का कांड कहा गया है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि मानस के किस कांड को योग मुक्ति का कांड माना गया है, रोग मुक्ति का कांड माना गया है। तो अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। रामचरितमानस की भाषा पूछी गई है। ए भोजपुरी है, बी अवधी है, सी ब्रजभाषा है, डी मैथिली है। सही उत्तर बी हो जाएगा, अवधी भाषा है। रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। यहाँ पे अवधि और ब्रज का अलग अलग दिया हुआ है। तो अवधि की जो रचनाएं हैं वो यहाँ पे दी हुई है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहिषु, भरवे रामायण, रामचरितमानस। ब्रजभाषा में विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और दोहावली। तो इस तरीके से उनकी जो है ये 12 रचनाएं हैं, 6 ब्रज में, 6 अवधि में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रम के अनुसार लिखिए। ये आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। 2 तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की। तीसरे पे है गे द्वारा तारसप्तक का प्रकाशन किया गया और डी जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। तो इसमें आपको कालक्रम के अनुसार तथ्यों को आपको इसको रखना है। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, यानी कि सबसे पहले तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। अगर कालक्रम के अनुसार आप देखें, उसके बाद आचार्य शुक्ल का 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पे, हिंदी साहित्य का विकास के नाम से। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की कामायनी रचना आती है और उसके बाद अज्ञे ने क्या किया, तारसप्तक का प्रकाशन किया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। तो यहाँ पे तर्क और स्थापना वाला प्रश्न है, इस पे आपको विचार करना है। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से है
तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुन मुनि मम मन भ्रम हुए। तर्क है कि क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का आपको चयन करना है। ए और आर दोनों सही हैं। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है, और ए और आर दोनों गलत है। तो यहीं पे आपको बताना है कि तो ये जो पंक्तियां हैं तुलसीदास जी ने कि निर्गुण रूप सुलभ अति सुगुन सगुन जान नहीं कोई, और सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। तो यहाँ पे जो बातें आप देखोगे जो तुलसीदास से संबंधित यहाँ पे पंक्ति है, और जो उसका तर्क दिया हुआ है ये उलट है। तो यहाँ पे ये बात हो जाएगी कि जो स्थापना ए है वो सही है, और जो तर्क आर है वो गलत है। क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निराकार जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। ये बात यहाँ पे तुलसीदास जी नहीं कहना चाह रहे हैं, इसीलिए जो ए ऑप्शन है वो आपका ए जो स्थापना है वो सही है, और जो यहाँ पे तर्क दिया है तुलसीदास जी की पंक्तियों से संबंधित वो गलत है, इसीलिए ये सही है और आर गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? ए अनंतानंद, बी सुखानंद, सी नरहरियानंद और डी रैदास। तो इसमें आपको बताना है कि प्रश्न जो है इनमें से कौन सा रामानंद का शिष्य नहीं है। तो अगर आप देखें तो अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद और रैदास यानी कि रविदास, ये सारे के सारे जो है शिष्य हैं वो रामानंद के ही शिष्य हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि पूछा गया जो प्रश्न है वो त्रुटिपूर्ण है। तो इस तरीके से जो आपके सामने अगर ये प्रश्न आएगा तो उसमें किसी और का नाम रहेगा जो आपको टिक करना रहेगा, लेकिन इस प्रश्न में जो है त्रुटिपूर्वक सारे के सारे जो नाम है वो इन्हीं के शिष्यों के हैं। आप जानते हैं रामानंद के शिष्यों में कबीरदास भी आते हैं, और इसके साथ ही साथ रैदास हैं, सुखानंद हैं, अनंतानंद हैं। ये सारे के सारे जो हैं रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद के आचार्य शुक्ल ने 12 शिष्य बताए हैं, जिनमें से इनके सारे नाम हैं। अनंतानंद भी हैं, सुखानंद भी, नरहरियानंद भी और रैदास भी हैं। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? ए सख्य भाव की, बी आत्म भाव की, सी प्रेम भाव की और डी दास्य भाव की। तो सही उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है। एक और महत्वपूर्ण बात विनय पत्रिका से जुड़ी हुई कि विनय पत्रिका का एक नाम विनयावली है। विनय पत्रिका एक नाम जो है वो राम विनयावली है, और इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है, और इस ग्रंथ का जो प्रमुख रस है वो शांत रस है। यहाँ पे एक दोहा दिया है, पूछा गया है किस कवि का है कि सुरती नरती नागती सब चाहती असी होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ये पूछा गया है जो दोहा है वो किस कवि का है? तो ए सूरदास का है, बी तुलसीदास का है, सी रहीम का है और डी रसखान का है। तो आपको ये बताना है कि ये दोहा किस कवि का है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है ये दोनों यानी रहीम और तुलसी दोनों से जुड़ा हुआ ये दोहा है, क्योंकि जो पहली पंक्ति है सुरती नरती नागती सब चाहत असी होए, इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं, और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, इसके रचनाकार रहीम जी हैं। तो इस तरीके से ये जो दोहा है ये दोनों रचनाकारों के द्वारा दोनों रचनाकार इस ऑप्शन में आएंगे कि तुलसीदास और रहीम दोनों, बी व सी दोनों, क्योंकि जो पहली पंक्ति है वो तुलसीदास के द्वारा रचित है और दूसरी जो है वो रहीम के द्वारा रचित है। रहीम जी ने कहा कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जब मन लागे राम सौ तब अनत काहे को जाए, और आगे की पंक्ति है कि दाद पाड़ो लून जो ऐसे रहे समाए। ये पंक्तियों का आशय पूछा गया है। ये मन राम के समान है। बी मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा।
सी जो है वो ये है कि पानी नमक के समान है, और डी नमक पानी में विलीन हो गया। तो इसमें आपको बताना इस पंक्तियों का आशय क्या है। सही ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा, कि जब मन लागे राम सो तब अनंत कहाँ को जाए। तो वो अनंत यानी कि अन्यत्र कहाँ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए। ए कबीरदास, बी सूरदास, बी तुलसीदास, सी केशवदास और डी सूरदास। तो उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा, तुलसीदास। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तुलसीदास को आचार्य शुक्ल अपना बहुत ही महत्वपूर्ण कवि मानते हैं, और उन्होंने अपने जो साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए, उन्होंने जो अपना पैरामीटर बनाया, क्योंकि वो एक आलोचक थे, और किसी भी कवि की जो अगर वो तुलना करते हैं, अगर आप देखेंगे उनके इतिहास में, तो कहीं ना कहीं जो है तुलसी के जो साहित्यिक प्रतिमान थे उनके आधार पे जो अन्य कवि हैं उनका वो आलोचन करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि काव्य में रहस्यवाद जो है वो आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं आचार्य शुक्ल की, आचार्य शुक्ल की, गोस्वामी तुलसीदास, जयश्री ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार और रस मीमांसा। तो यहाँ पे जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने क्या लिखा है। ये आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। बी माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। सी पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। और डी कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। तो इसमें आपको बताना है कि उत्तरकांड के जो कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने क्या लिखा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस बताने, ए और सी दोनों सही हैं, बी और सी ए और डी बी और डी। तो यहाँ पे आपको जो है सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में कलयुग प्रसंग में दो बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे, और दूसरा पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। ये दो बातें उत्तरकांड में कलयुग के प्रसंग में आचार्य तुलसीदास जी ने ये बातें कही हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए सही होगा, यानी ए और सी दोनों बातें ही आचार्य शुक्ल से संबंधित हैं। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास से संबंधित हैं ये दोनों ही बातें, ए और सी, और दोनों ही बातें जो हैं वो तुलसीदास के द्वारा कही गई हैं और उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में लिखित हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनई बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई। यानी हरि अनंत है और हरि की जो कथा है वो भी अनंत है, और कहाँ सुनई बहुविधि सब संता, ये बात जो कही है ये किससे कहलवाई है राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास जी ने। ये शिव से, और ये शिव से, बी याज्ञवल्क्य से, सी काकभूषणी से, और डी तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। शिव से उन्होंने ये बात कहलवाई कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि बहुविधि सब संता। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की है, अग्रदास की नहीं है, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना जो है अग्रदास की नहीं है। ए ध्यान मंजरी, बी कुंडलिया, सी राम ध्यान मंजरी और डी रूप मंजरी। सही उत्तर आपको पता है रूप मंजरी होगा, क्योंकि जो रूप मंजरी रचना है वो अग्रदास की नहीं नंददास की रचना है। तो ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। रूप मंजरी जो है वो नंददास की रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, और इसलिए अग्रदास की जो रचना नहीं है वो रूप मंजरी है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। नंददास के विषय में एक बात कही जाती है, नंददास जिनकी रचना रूपमंजरी है, कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ये उक्ति भी आती है, तो आपको पता होना चाहिए ये नंददास से जुड़ी हुई उक्ति है।
पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है बताना है। ये सूरदास, पी जायसी, से तुलसीदास, टी घनानंद। सही उत्तर सी होगा। जो तुलसीदास की ये रचना है पार्वती मंगल, और इनकी एक और रचना है जानकी मंगल। इसको एक साथ आप याद रख सकते हैं। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? ये जैसी हैं, बी तुलसीदास हैं, सी उस्मान है, डी केशवदास हैं। सही उत्तर बी होगा, तुलसीदास लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अगला प्रश्न है कि केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझ मन ही मन रहिए। कि रचयिता कौन है? ए तुलसीदास, बी रहीम, सी केशव और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे तुलसीदास जी है, वो यहाँ पे तुलसीदास के द्वारा रचित ये पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन ए आप यहाँ पे आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? ए कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, बी राम भक्ति काव्य परंपरा, सी निर्गुण काव्य परंपरा, डी शिव भक्ति काव्य परंपरा। सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है विनय पत्रिका। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। ये आपको पता है कि विनय पत्रिका में जो पदों की संख्या है वो 279 है। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में छंदों की वैविध्य में एक तरीके से छंदों का इतना ज़्यादा वैविध्य है कि उसमें भटक गई सी लगती है। प्रश्न है कि एक बार कि कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? ये रामचंद्रिका, बी कवि प्रिया, सी रसिक प्रिया और डी रतन बावनी। सही उत्तर रामचंद्रिका जो है, क्योंकि केशवदास की रचना है। ये अपने वर्ण विषय से जो है वर्ण विषय की अपेक्षा इनकी इस रचना में छंदों की बहुत ज़्यादा वैविध्यता है। और ये इन्होंने एक तरीके से केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास की जो रचना थी यानी कि रामचरितमानस, उसके प्रतिद्वंद नहीं कहेंगे, मतलब उसके कंपटीशन में उन्होंने रचना लिखी थी। अपने कौशल को दिखाने के लिए उन्होंने रचना लिखी थी। और ऐसा कहा जाता है कि रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने एक रात में की थी। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिश्चित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है। यानी कि किन्हें दिया जाता है अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिश्चित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय? जैसी को, कुतुबन को, तुलसीदास को या अमीर खुसरो को? तो अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिश्चित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को दिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। आपको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास अवधी और ब्रज पे उनका समान अधिकार था, संस्कृत का भी उन्हें ज्ञान था और वो चाहते तो संस्कृत में रचना लिख सकते थे, लेकिन संस्कृत की लिखी गई रचना इतनी फेमस या प्रसिद्ध नहीं होती जितनी कि लोक भाषा में लिखी यानी कि अवधी में लिखी गई रामचरितमानस प्रसिद्ध है। यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं। पूछा गया है कि रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। ये आकांक्षा पूछी गई है। रामचरितमानस की पंक्तियां हैं, पूछी गई है ये आकांक्षा जो है वो किसकी है? ए भरत की है, बी सबरी की है, सी सुग्रीव की है और डी हनुमान की है। तो सही उत्तर यहाँ पे भरत जी होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भरत जी की आकांक्षा है कि अर्थ न धर्म न काम रुच, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं। इनमें से आपको बताना है कि राम भक्त कवि कौन है। ए कृष्णदास, बी नाभादास, सी ध्रुवदास और डी श्री भट्ट। तो सही उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा। नाभादास जी हैं वो राम भक्त कवि हैं और ये तुलसीदास के समकालीन माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? ए 2, बी 4, सी 3, 2 और डी 1। सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी
यानी कि 4। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल 4 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि वो जो 4 रचनाएं हैं जिनमें उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं, रामचरितमानस है, गीतावली, वरवे रामायण और कवितावली। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। ए, इसमें राम की लोकाश्रय आनंद का चित्रण है। पी, यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। इसमें शैव व वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। इसमें आपको बताना है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो वो पी है, यानी कि यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। ये नहीं है क्योंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस के बाद भी कई अच्छी रचनाएं लिखी जो कालजयी हुई। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी? ए, कवितावली, बी, विनय पत्रिका, सी, रामाज्ञा प्रश्न और डी, हनुमान बाहुक। तो यहाँ पे सही उत्तर बी हो जाएगा। विनय पत्रिका की रचना आपको पता है काशी में इन्होंने की, और इसकी रचना इन्होंने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु करी थी। ये उक्ति पूछी गई है कि किसकी है, कि संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल भीख तुलसी भयो। तो ये निम्नलिखित उक्ति किसकी है उन्होंने पूछा है। ए, रहीम की है, बी, स्वामी अग्रदास की है, सी, नाभादास की है और डी, रामानंद की है। तो सही उत्तर यहाँ पे नाभादास जी हो जाएगा। ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी, उन्होंने ये बात जो है वो कही है। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? अरण्य और लंका, सुंदर और उत्तरकांड, उसके बाद बालकांड और अयोध्या कांड, या उपयुक्त सभी कांडों में। तो विभत्स रस का जो प्रयोग है वो आपको अरण्य कांड और लंका कांड में आपको दिखाई पड़ेगा रामचरितमानस के भीतर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? ए, नाभादास, बी, पोलंकी राममूर्ति, सी, जानकी रसिक शरण और डी, रामप्रिया शरण। तो यहाँ पर सही उत्तर डी हो जाएगा। रामप्रिया शरण ने सीतायन लिखा है। सीतायन 1503 ईस्वी की रचना है। जो रचयिता है वो रामप्रिया शरण दास हैं। तो इसका सही उत्तर जो है आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भक्तमाल के रचयिता जो थे वो नाभादास जी थे। उनके गुरु का नाम पूछा गया है। ए, नरहरिदास, बी, वल्लभाचार्य, सी, विठलनाथ और डी, अग्रदास। सही उत्तर डी हो जाएगा। नाभादास के जो गुरु थे वो अग्रदास थे। नाभादास से जुड़ी हुई मैं महत्वपूर्ण बात बता ही देता हूँ कि नाभादास ने सन 1585 के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में उन्होंने 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्त की जो महिमा सूचक बातें थीं उनको 316 छप्पयों में लिखा गया था, उनको समेटा गया था 316 छप्पयों में। भक्तमाल एक तरीके का ऐतिहासिक ग्रंथ है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, क्योंकि इसमें कवियों की एक लंबी सूची इतिहासकारों को मिलती है और ये नाभादास के द्वारा रचित है। 1585 के आसपास इसका रचना काल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसको छांटना है। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन। सी ऑप्शन है कि असद पर सद्वृत्तियों की विजय और डी है कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, यानी कि कृष्ण की विविध लीलाओं का जो गायन है वो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, वो कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। रामकथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? ए, भक्ति भरत विलाप, बी, रामचरितमानस, सी, राम रक्षा स्त्रोत और डी, रामचंद्र का। सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा
रामचरितमानस, राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का जो राम है वो रामचरितमानस है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? ए आचार्य शुक्ल, बी नंदुलाल बाजपेयी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के विषय में बात कही कि लोकनायक वही हो सकता है भारतवर्ष का जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो, और उनका जो सारा काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा है। उन्होंने तुलसीदास के विषय में ये बात कही। यहाँ पे पंक्ति पूछी गई है कि वो किस रचनाकार की है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, यह पंक्ति किस कवि की है? ए प्राणचंद चौहान, बी नाभादास, सी नरोत्तम दास और डी रहीम। ये पंक्ति अभी ऊपर भी आ चुकी है, तो यहाँ पे रहीम आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आपको पता है जो रहीम थे वो तुलसीदास जी के परम मित्र थे, और कहा जाता है कि तुलसीदास एक व्यक्ति की सहायता के लिए कवि रहीम के पास एक पत्र उन्होंने भेजा, उस व्यक्ति को पत्र देकर भेजा, जिसमें लिखा था कि सुरती नरती अनागति सब चाहत अस होए, जिसके उत्तर में कवि रहीम ने लिखी बात कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हुए। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, सूरदास को, कबीरदास को अथवा परमानंद दास को। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास, यानी कि रूपकों का बादशाह गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा जाता है। गोस्वामी जी के पिता का नाम पूछा गया है, क्या था? ए गंगाराम, बी आत्माराम, सी देवता दीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका जो होगा वो आत्माराम होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। आपको पता है उनकी माता का नाम हुलसी था, पत्नी का नाम रत्नावली था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और गोस्वामी जी ने जो दीक्षा ली थी वो गुरु अपने नरहरियानंद और शिक्षा गुरु उनके शेष सनातन थे। दीक्षा गुरु स्वामी नरहरियानंद और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। यहाँ पे प्रश्न अगर इस तरीके से आता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु कौन थे, या इस तरीके से आता है कि दीक्षा गुरु कौन थे, तो आपको अलग अलग बताना है। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? आनंद भाष्य में, पंचस्तवी में, या फिर सहस्त्र गीत में, या रामायण पद्धति में? तो रामानंद ने रामायण पद्धति रचना में अपने सारे शिष्यों का उन्होंने उल्लेख किया है, गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। रामानंद ने रामायण पद्धति नामक पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। और यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। रामानंद ने अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख रामायण पद्धति ग्रंथ में किया है। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? ए कृष्ण, बी राम, सी विष्णु, डी शंकर। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका राम हो जाएगा। अष्टयाम जो कि नाभादास की द्वारा रचित है, इसमें श्री राम के दिनचर्या का वर्णन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा पूछी गई है, यानी जो भक्तमाल की भाषा है वो क्या है? ये अवधी है, बी ब्रज है, सी हिंदी खड़ी बोली है और डी मैथिल है। तो यहाँ पर सही उत्तर ब्रज होगा। जो नाभादास की भक्तमाल रचना है उसकी भाषा ब्रज है। राम रक्षा स्त्रोत रचना के लेखक पूछे गए हैं। ए केशव, बी नाभादास, सी ईश्वरदास और डी रामानंद। तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा वो रामानंद होगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। राम रक्षा स्त्रोत के लेखक आकाश धर्मगुरु रामानंद जी हैं। इस पंक्ति में पूछा गया तुलसीदास जी से जुड़ी हुई पंक्तियां है। प्रश्न संख्या 425।
पूछा गया है कि तुलसीदास ने इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन, इन पंक्तियों से कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट होता है। पंक्तियां हैं, कीरति भनित भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कहाइत होई। ऑप्शन ए है यश की प्राप्ति, ऑप्शन बी स्वांता सुखाय, ऑप्शन सी लोक मंगल और ऑप्शन डी धनार्जन। तो आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी लोक मंगल के कवि हैं और यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि लोक मंगल यहाँ पे इनकी काव्य का जो प्रयोजन है वो लोक मंगल है। कीरति भनित भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कहाइत हुई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मैं पुनि निज गुरु कथा सुसूकर खेत। ये कथन पूछा गया है किस कवि का है, तुलसीदास का है, कबीरदास का है, नाभादास का है या सूरदास का है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा तुलसीदास जी की का कथन है कि मैं पुनि निज गुरु कथा सुसूकर खेत। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है। उत्तरकांड में, अयोध्या कांड में, बाल कांड में या फिर अरण्य कांड में। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तरकांड। ज्ञान दीपक जो प्रसंग है वो उत्तरकांड में वर्णित है। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति है तो लिखा गया ग्रंथ। ए रामलला नेहचू, बी बर्वे रामायण, सी हनुमान बाहु और डी विनय पत्रिका। सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। हनुमान बाहु जो है वो तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति है तो लिखा गया ग्रंथ है। आपको पता है कि तुलसीदास के जीवन के अंतिम दिनों में उनकी किसी बाह में बहुत पीड़ा हुई और बाह यानी कि हाथ, उसकी मुक्ति, उसकी शारीरिक जो पीड़ा थी उससे मुक्ति के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक नामक ग्रंथ की रचना की। और कुछ और महत्वपूर्ण बातें कि बर्वे रामायण की रचना तुलसीदास ने अपने मित्र रहीम के आग्रह पर की थी। विनय पत्रिका की रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने की थी। आपको पता है विनय पत्रिका उन्होंने काशी में रह के रची। अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचरितमानस में किस संवाद का संबंध नहीं है। आपको पता है रामचरितमानस में 4 घाट हैं और 4 घाटों पे 4 वक्ता और श्रोता हैं। तो इनमें से आपको बताना है किस संवाद का संबंध नहीं है रामचरितमानस से, ये आपको बताना है। ए शिव पार्वती संवाद, बी याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, सी राम सीता संवाद, डी काकभूषुंडी संवाद। तो यहाँ पे सी जो है राम सीता संवाद जो है रामचरितमानस में जो श्रोता और वक्ता का युग्म है उसमें ये नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे जो है ठीक होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं। कि मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आई। ये रामचरितमानस की पंक्तियाँ हैं और उसमें पूछा गया है कि इन चौपाई में, उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं। ये अहल्या के हैं, बी सबरी के हैं, सी तारा के हैं, डी मंदोदरी के हैं। तो अहल्या के विचार हैं, ये अहल्या जो है ये बात कह रही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा, ये प्रश्न है। ये आचार्य शुक्ल ने, बी आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये वही महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया 1903 से 1920 तक। अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो आपको बताना है कि सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा। तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे सही हो जाएगा। पंडित रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली पूछी गई है। ए दोहा चौपाई शैली, ए दोहा चौपाई शैली, फिर बी बरवी शैली, सी मसनवी शैली और डी उपयुक्त तो सभी शैलियाँ रामचरित महाकाव्य की रचना शैली हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वही ऑप्शन ए होगा। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग महाकाव्य यानी कि रामचरितमानस महाकाव्य में किया गया है। अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी घनानंद और डी उपयुक्त सभी।
तो यहाँ पे बी हो जाएगा। तुलसीदास जी का ब्रजभाषा और अवधी भाषा पे समान अधिकार था, तो ये रचना करने वाले जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी की इस रचना का संबंध जो है ज्योतिष ग्रंथ से है, ज्योतिष से है। ए रामलला नेचू, बी जानकी मंगल, सी हनुमान बाहुक, डी रामाज्ञा प्रश्नावली। सही उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। रामाज्ञा प्रश्नावली जो तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथ है, इसका संबंध ज्योतिषी से है, ज्योतिषीय है। तो यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि तुलसीदास का कौन सा ग्रंथ जो है वो ज्योतिष संबंधित है। जैसे कि मैंने बताया कि हनुमान बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की उन्होंने स्तुति की थी, वही ग्रंथ जो है हनुमान बाहु है। रामाज्ञा प्रश्न आपको पता है ज्योतिष ग्रंथ है। रामलला नेचू संस्कारों पर स्त्री गीत अर्थात सोहर भगवान राम के जन्म के समय संबंधित है। रामलला नेचू रचना में आपको भगवान राम से संबंधित जो सोहर है उनके जन्म से संबंधित वो मिलेंगे। उसके साथ ही साथ जानकी मंगल में भगवान राम सीता के विवाह का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। तुलसीदास जी की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? ए वैराग्य संदीपनी, बी रामाज्ञा प्रश्न, सी पार्वती मंगल और डी जानकी मंगल। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तुलसीदास जी की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? तो वैराग्य संदीपनी में। संतों और महंतों के जो लक्षण हैं वो वैराग्य संदीपनी में तुलसीदास जी ने बताए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। तुलसीदास जी के गुरु पूछे गए हैं। ए रामानंद, बी हनुमत शास्त्री, सी नरहरियानंद और डी रामानुजाचार्य। सही उत्तर नरहरियानंद जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकनायक, आपको पता है दीक्षा गुरु जो थे वो नरहरियानंद थे, और इसको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि दीक्षा गुरु नरहरियानंद थे और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। बरवे रामायण पूछा गया है किसकी रचना है? ये सूरदास की है, बी तुलसीदास की है, सी नंददास की है और डी केशवदास की है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा वो तुलसीदास हो जाएगा। बरवे रामायण जो रचना है वो तुलसीदास जी की है। कौन सी रचना तुलसीदास की है इनमें से ये पूछा गया है? ए राम ध्यान मंजरी, सी कृष्ण गीतावली और डी श्री रामार्चन पद्धति। तो यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएगा। जो कृष्ण गीतावली रचना है वो तुलसीदास जी की है। कबीर कानी राखी नहीं वर्ण आश्रम षट दर्शनी, ये किसने कहा है? ए रैदास ने, बी मलुकदास, सी नाभादास और डी प्रियादास। तो यहाँ पर सही उत्तर नाभादास होगा। और उन्होंने ही कहा कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। गोस्वामी तुलसीदास, क्योंकि यहाँ पे नाभादास का जिक्र इसलिए क्योंकि नाभादास जो थे वो राम भक्ति शाखा के कवि हैं और उन्होंने बात कही है। हाँ, यहाँ पे एक जिक्र है कि कबीर के विषय में नाभादास कहते हैं कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षटदर्शनी, और तुलसी के संबंध में वो कहते हैं कि कलि कुटिल जीव निस्तारहि वाल्मीकि तुलसी भय। अगले प्रश्न को देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका सही क्रम होगा वो बी ऑप्शन आपका सही होगा। रामचरितमानस, उसके बाद दोहावली, फिर गीतावली, फिर विनय पत्रिका, ये उनकी रचनाओं का सही क्रम है। अगले प्रश्न को देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना यहाँ पे पूछा गया है, कौन सी है? ए विनय पत्रिका, बी दोहावली, सी कवितावली और डी हनुमान बाहुक। तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना जो है वो हनुमान बाहुक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? ए रामचरितमानस, बी पद्मावत, सी विनय पत्रिका और डी चंदायन। तो यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएगा। विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में रचित तुलसीदास की रचना है, वो अवधि में नहीं है। बाकी पद्मावत जो है जयसी की रचना है, अवधि में है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, वो भी अवधि में है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, वो भी अवधि में है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? यानी ऐसा काव्य जो
कृष्ण काव्य जो तुलसी के द्वारा लिखा गया, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, ए कृष्णायन, बी कृष्णचरित, सी कृष्ण चंद्रिका और डी कृष्ण गीतावली। तो कृष्ण गीतावली रचना है वो जो है वो तुलसीदास जी के द्वारा रचित कृष्ण काव्य है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास के द्वारा रचित नहीं है? ए गीतावली, बी दोहावली, सी विनय पत्रिका और डी रसमंजरी। तो यहाँ पे सही उत्तर डी हो जाएगा। ये जो है तुलसीदास के द्वारा रचित नहीं है बल्कि नंददास के द्वारा रचित है। बाकी गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली तीनों रचनाएं तुलसीदास के द्वारा रचित हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? ए तुलसीदास, बी स्वामी अग्रदास, सी केशवदास और डी प्राणचंद्र चौहान। सही उत्तर केशवदास, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ए रामचरितमानस, बी कवितावली, सी गीतावली और डी साकेत। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा साकेत, यानी कि जो साकेत रचना है वो तुलसीदास जी की नहीं है बल्कि मैथिली शरण गुप्त की है। बाकी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? ए ज्ञान मार्गीय शाखा, बी प्रेम मार्गीय शाखा, सी राम भक्ति शाखा और डी कृष्ण भक्ति शाखा। तो सी यानी कि राम भक्ति शाखा जो संबंध है वो स्वामी अग्रदास का संबंध है। राम भक्ति शाखा से स्वामी अग्रदास का संबंध है। आपको पता है स्वामी अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवास में स्थापित की। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्रली भी कहा जाता है। स्वामी अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें हितोपदेश, उपखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया तथा अष्टयाम या रामाष्टयाम। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, स्वामी अग्रदास के द्वारा रचित हैं। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, नाभादास और नंददास। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका होगा वो तुलसीदास होगा। भक्ति काल के जातीय कवि तुलसीदास जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। गीतावली क्या है ये पूछा गया है। ए मुक्तक काव्य है, बी आतुकांत काव्य है, सी प्रबंधक काव्य है, प्रबंध काव्य है और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर ये हो जाएगा मुक्तक काव्य है। गीतावली एक मुक्तक काव्य है। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। ये जानकी मंगल में, बी कृष्ण गीतावली में, सी गीतावली में और डी कवितावली में। तो सही उत्तर बी हो जाएगा कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत की रचना इन्होंने की है जो भ्रमर गीत परंपरा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इसमें काव्य पंक्तियां पूछी गई हैं, किस कवि की हैं ये बताना है। कि गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदो सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। ये पंक्तियां पूछी गई हैं, किस कवि की हैं? ए केशवदास, बी तुलसीदास, सी ईश्वरदास, उसके बाद डी नागरीदास। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा तुलसीदास, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये काव्य पंक्तियां तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि संवत में उन्होंने की है। ए संवत 1631 में, बी संवत 1637 में, सी संवत 1649 में, डी में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका ये हो जाएगा संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? ये साखी, बी माधुर्य, सी दास्य और डी वात्सल्य। तो यहाँ पे सही उत्तर दास्य होगा। तुलसी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है। आपको पता है जो भक्ति है वो उसके जो प्रकार हैं, 9 प्रकार की भक्ति मानी गई है वैष्णव के यहाँ, जिसे नवधा भक्ति के नाम से जाना जाता है। श्लोक यह है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये श्लोक है और उसमें नवधा भक्ति का जिक्र है। तो तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की थी। अगला प्रश्न है कि सचिव वैद्य गुरु तीन ज्यों, प्रिय बोलई भय आस, और राज धर्म तन तीन कर,
होई बेगही नास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है, ये प्रश्न है। ए बाल कांड में है, बी अयोध्या कांड में है, सी सुंदर कांड में है, डी लंका कांड में है। तो सही उत्तर सुंदर कांड होगा। सुंदर कांड में ये बात है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है। ए बालकांड, बी अयोध्या कांड, सी अरण्य कांड, डी उत्तरकांड। तो यहाँ पर सही उत्तर उत्तरकांड होगा। डी ऑप्शन आपका सही होगा। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है। ए शिव, बी काकभुचुंडी, सी भरद्वाज और डी तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है। तो यहाँ पे शिव सही होगा। तुलसीदास शिव के द्वारा यह उक्ति कही गई है, सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा। यहाँ पे मैं कुछ बात बताना चाहूँगा इसी क्रम में कि तुलसीदास आपको पता है सगुण भक्ति की राम भक्ति शाखा के अग्रणी कवि हैं, यानी वो सगुण भक्ति का समर्थन करते हैं। लेकिन तुलसीदास के समकालीन और उनसे पहले भी सगुण और निर्गुण को लेके जो विवाद है कि निर्गुणियों के यहाँ जो आप देखते हैं जो वो सगुण का, मूर्ति पूजा का और इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं। लेकिन तुलसीदास के यहाँ आपको इस चीज़ का समन्वय देखने को मिलेगा कि क्योंकि तुलसीदास समन्वय के कवि हैं और तुलसीदास लोक मंगल के कवि हैं। तो इसलिए तुलसीदास बार बार ये बात कहते हैं कि उन्होंने भगवान शिव ने बात कही तुलसीदास ने के रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास ने भगवान शिव के माध्यम से बात कहलवाई कि सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। ऐसे करके एक पंक्ति है, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। तो इस तरीके से उन्होंने सगुण और अगुण के बीच समन्वय करने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। तुलसीदास के द्वारा ये कार्य किया गया। इसीलिए जो तुलसीदास जी हैं वो एक बड़े कवि हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है। ए अरण्य कांड, बी सुंदर कांड, सी अयोध्या कांड और डी उत्तरकांड। सही उत्तर अयोध्या कांड हो जाएगा, सॉरी। तो राम राज्याभिषेक की जो तैयारी है वो अयोध्या कांड का हिस्सा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है। श्री राम भरत संवाद, श्री सीता राम संवाद, श्री राम वाल्मीकि संवाद, शिव पार्वती संवाद। सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि शिव पार्वती संवाद। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है, ये प्रश्न है। ए राम की, बी सीता की, सी शंकर की और डी हनुमान की। तो यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि शंकर। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में भगवान शंकर की स्तुति की गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है। यानी कि भगवान राम जब वनवास के लिए जाते हैं और चित्रकूट में निवास करते हैं तो रामचरितमानस की किस कांड में ये बात आती है। ए अयोध्या कांड में, बी अरण्य कांड में, सी सुंदर कांड में और डी बाल कांड में। तो अयोध्या कांड में ये बात आती है चित्रकूट निवास की। यहाँ पे एक जिक्र है कि रामचरितमानस के हृदय स्थल कहे जाने वाले कांड अयोध्या कांड में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का चित्रकूट निवास वर्णित है। तो यानी एक महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न निकल के आता है कि रामचरितमानस का हृदय स्थल किस कांड को कहा गया। तो वो भैया अयोध्या कांड को कहा गया। तो अयोध्या कांड आपको बताना है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। तुलसीदास जी की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है, ये प्रश्न है। ए जानकी मंगल, बी कवितावली, सी बरवे रामायण और डी रामलला नहचू। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, यानी कि कवितावली ब्रजभाषा में। अगला प्रश्न है कि अवलों नसानी अब न नसे हों। तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है। ए कवितावली, बी दोहावली, सी रामचरितमानस और डी विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका से संबंधित रचना है। विनय पत्रिका आपको पता है, विनय पत्रिका से संबंधित पंक्तियां हैं और आपको पता है विनय पत्रिका की रचना जो तुलसीदास थे उन्होंने काशी में की थी। काशी यानी कि बनारस। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कितने ग्रंथों की संख्या, यानी उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित, उनकी संख्या कितनी मानी है। तो ए 10, बी 12, सी 5 और डी 7। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 12। अच्छा, शुक्ल ने जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या
12 मानी है, जिसमें 6 अवधि के हैं और 6 ब्रज के हैं। अगला प्रश्न है, प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? ए राम भक्ति शाखा, बी कृष्ण भक्ति शाखा, सी स्वसुखी शाखा और डी ज्ञान मार्गी शाखा। तो यहाँ पे राम भक्ति शाखा से संबंध है प्राणचंद्र चौहान का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। इन पंक्तियों में तुलसीदास का क्या अभिप्राय है? देखो, ये पंक्तियां तो तुलसीदास जी की हैं। अभी पूछा गया इन पंक्तियों में तुलसीदास क्या कहना चाह रहे हैं, उनका अभिप्राय क्या है? ये नाथपंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। जनता हठयोग को पसंद करती थी। योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। तो यहाँ पे जो आपको कोड दिए हुए हैं आपको बताना है। तो यहाँ पे गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग में जो ये बात कहना चाह रहे हैं, एक तो नाथ पंथ का हठयोग जो है वो हठयोग मार्ग जो है उसमें हृदय पक्ष शून्य है। पहली बात ये कहना चाह रहे हैं। और दूसरी बात कि योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की जो भक्ति भावना है तब गई है। तो कुल मिला के तुलसीदास जी यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी कठिन पद्धति, यानी जिस हठयोग का नाथ पंथ समर्थन करता है उसका वो देख रहे थे प्रचार अपने समाज में, और उसकी वजह से वो देख रहे थे कि इसकी कठिन साधना की वजह से जो जनता है, जो सामान्य जन है, वो भक्ति से जो है क्या हो जा रहे हैं, विलग हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ये बात उस समय उसके विरोध में कही कि गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग। तो यहाँ पे ए और सी दोनों सही होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।